दूसरी तरफ घोस्ट किंग सेक का एल्डर घोस्ट किंग को बताता है कि जियाओ फैन एक प्रीस्ट को लेकर वहां आ रहा है जो बियाओ को ठीक कर सकता है। ये सुनकर घोस्ट किंग काफी खुश हो जाते हैं और किंग लॉन्ग से कहते हैं कि वो जल्द से जल्द प्रीस्ट के वहां पहुंचने का इंतजाम करे और वो खुद प्रीस्ट को रिसीव करने जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग जियांग रोजी को बताता है कि दो ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें जियाओ फैन जिन ट्राइब के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा था, उस फाइट में जियाओ फैन काफी कमजोर हो गया है। ये सुनकर रोजी काफी उदास हो जाती है और जियाओ फैन को याद करने लगती है, जिसके बाद वू याओ और ब्लैक टाइगर के बीच में हो रही फाइट दिखाई जाती है जो ज्यादा लंबी नहीं चलती, लेकिन वू याओ ब्लैक टाइगर को वार्न करता हुआ वहां से चला जाता है। वू याओ के वहां से जाने के बाद एनवायरनमेंट एकदम से काफी बदल जाता है, जिसकी वजह से जियाओ फैन का कार्ट भी तूफान के बीच में फंस जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए वहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स आकर उनके कार्ट पर अटैक करने लगते हैं। जियाओ फैन अपनी पावर्स का यूज करके सारे मॉन्स्टर्स अटैक को रोक देता है और मॉन्स्टर्स का रास्ता ब्लॉक करके कार्ट वहां से निकाल कर ले जाता है, जिसके बाद प्रीस्ट जियाओ फैन को बताते हैं कि डीमन बीस्ट शायद जल्द ही फ्री होने वाला है और ये सब इसी चीज का साइन था और अगर डीमन बीस्ट फ्री हो गया तो लोगों को उससे बचाना बहुत मुश्किल होगा। तभी जियाओ फैन देखता है कि मॉन्स्टर्स ने एक बहुत बड़ा रॉक उसके कार्ट की तरफ फेंका है, जिससे जियाओ फैन लेजर टेक्निक से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है और एक मॉन्स्टर को मार्शल आर्ट्स टेक्निक की मदद से वही मार देता है, जिसके बाद जियाओ फैन का ब्लॉक किया हुआ एरिया फ्री हो जाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक साथ जियाओ फैन के कार्ट पर अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर जियाओ फैन उन सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारने लगता है। साथ ही उस कार्ट को सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उस कार्ट का ड्राइवर भी मॉन्स्टर्स के अटैक से वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर बाद कार्ट आगे जाके खाई में गिर जाती है, जिसकी वजह से प्रीस्ट थोड़े घायल हो जाते हैं और जियाओ फैन भी सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए वो उसकी सीनियर जियाओ बाई को हेल्प करने के लिए कहता है। जियाओ फैन की हेल्प करने के लिए जियाओ बाई कार्ट से बाहर आती है और सारे मॉन्स्टर्स पर एक एक करके लेजर अटैक करने लगती है और सारे मॉन्स्टर्स को लेजर स्वॉर्ड की मदद से खत्म करने लगती है। सिचुएशन को कंट्रोल में आता देख जियाओ फैन प्रीस्ट को अपने शोल्डर्स पर उठाकर वहां से किसी सेफ जगह पर ले जाने लगता है। जियाओ फैन की कार्ट का ड्राइवर मॉन्स्टर से बचता हुआ जंगल की तरफ भागता है और खाई में गिरने ही वाला होता है कि तभी वहां रोजी और फेंग जियांग आ जाते हैं और उस ड्राइवर को बचा लेते हैं, जिसके बाद रोजी उस ड्राइवर के पीछे पड़े ईगल मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारने लगती है और अपने आइस स्प्लैश टेक्निक का यूज करके दूर फेंक देती है, लेकिन वो ईगल मॉन्स्टर्स फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद रोजी एक एक करके अपने स्वॉर्ड से उन मॉन्स्टर्स को मारने लगती है और अपने स्वॉर्ड में आइस टेक्निक का यूज करके सारे ईगल मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद रोजी और फेंग जियांग उस ड्राइवर को लेकर जंगल में एक सेफ जगह जाते हैं, जहां जाकर वो ड्राइवर उन दोनों को बताता है कि प्रीस्ट पर बहुत सारे ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है और जियाओ फैन उन्हें बचाता हुआ घोस्ट किंग के पास ले जा रहा है। ये सुनकर रोजी भी समझ जाती है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स का एक साथ प्रीस्ट पर अटैक करने का मतलब है कि डीमन बीस्ट आजाद होने वाला है और वो फेंग जियांग को बताती है कि उन लोगों को तैयार रहना होगा, जिसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे सन और मून मिलकर रेड मून फॉर्म कर देते हैं